तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। संत समाज ने दिया किसानों को समर्थन। आचार्य प्रमोद कृष्णा समेत 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल राकेश टिकैत से मिला। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर राशन लेकर बागपत से पहुंचे सैकड़ों किसान आंदोलनकारियों के साथ करेंगे आवाज बुलंद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। किसान आंदोलन के चलते गाजीपुर समेत दिल्ली की कई सीमाएं सील, ट्रैफिक डाइवर्ट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। 3 राज्यों से दिल्ली जाने वाली फल सब्जी दूध की सप्लाई पर लगाई जाएगी रोक। किसान नेता का बड़ा ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। आंदोलन जीव पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा सरकार बंद करे जुमलेबाजी, किसानों की सुने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को झटका देते हुए विधायक सुनील सिंह करेंगे टीएमसी में वापसी। आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर भी हुए शामिल। एक और बड़ी अपडेट। किसान नेता युद्धवीर बोले भविष्य का सवाल है, 6 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा सरकार गलत फहमी में न रहे, कैसे ही चले जाएंगे किसान। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी विधायक ने बेटे के नामांकन पत्र के सवाल पर पत्रकारों को धमकाया। कहा यहीं खत्म कर दूंगा। आंदोलन जीव वाले बयान पर भड़के प्रशांत भूषण। पीएम मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संत समाज ने दिया किसानों को समर्थन। आचार्य प्रमोद कृष्णा समेत 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल राकेश टिकैत से मिला। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को 75 दिन पूरे हो गए हैं। आंदोलनरत किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। सोमवार को संत समाज के सदस्य भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के समर्थन पत्र दिया। केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की अपील की। दोस्तों बता दें, कृष्णा प्रमोद के नेतृत्व में काशी समरू पीठ के जगत गुरु स्वामी सरस्वती के साथ देश के प्रमुख संत का 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। दोस्तों बता दें, स्वामी ने कहा है कि करीब 2.5 माह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। इन कानूनों से किसानों को काफी नुकसान होगा। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी की घटना किसानों को बदनाम करने की एक साजिश थी। केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि हक की इस लड़ाई में संत समाज किसानों के साथ है। अन्नदाताओं की हर संभव मदद की जाएगी। चलिए अगली खबर। गाजीपुर बॉर्डर पर राशन लेकर बागपत से पहुंचे सैकड़ों किसान आंदोलनकारियों के साथ करेंगे आवाज बुलंद। दोस्तों दरअसल गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के लिए सोमवार को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सैकड़ों किसान राशन और खाने पीने का सामान लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है, वो पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों बता दें, 84 खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह और रालेद नेता विश्वास चौधरी के नेतृत्व में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। विश्वास चौधरी ने बताया है कि बागपत जिले से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर अलग अलग पाली के हिसाब से पहुंच रहे हैं। दोस्तों बता दें, आंदोलन को मजबूत करने के लिए गांव-गांव किसानों के अलावा अन्य वर्गों के लोगों का समर्थन भी जुटाया जा रहा है। विश्वास चौधरी ने बताया है कि ज्यादातर लोग किसानों के हित में है और वो आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के चलते गाजीपुर समेत दिल्ली की कई सीमाएं सील, ट्रैफिक डाइवर्ट। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। विरोध को देखते हुए मंगलवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वालों के लिए गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया। चलिए अगली खबर। आंदोलन जीव पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले सरकार बंद करे जुमलाबाजी, किसानों की सुने। दोस्तों दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान की तीखी आलोचना की है जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों को आंदोलन जीव कहा है। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने हरियाणा में आयोजित एक महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि हम आंदोलनकारी हैं लेकिन जुमलेबाज तो नहीं है। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने साफ किया है कि जब तक नए कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक आंदोलन खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोई गलत फहमी में ना रहे। दोस्तों टिकैत ने सरकार के किसान नेताओं को नोटिस भेजे जाने पर कहा है कि डराने से वो लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो आंदोलन जीव कहा है, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं है। एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा। ये जुमलाबाजी थी, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है। यह आंदोलन लंबा चलेगा।
दोस्तों बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जो सरकार के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ने का भी ऐलान कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को झटका देते हुए विधायक सुनील सिंह करेंगे टीएमसी में वापसी। आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर भी हुए शामिल। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पूरे शबाब पर है। इसी बीच आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर सीएम ममता बनर्जी के कार्यक्रम में मंच पर टीएमसी में शामिल हो गए। दोस्तों बता दें उधर चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों खबर है कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए विधायक सुनील सिंह भी बर्दवान में आयोजित सीएम की सभा में घर वापसी करेंगे और वो बर्दवान के लिए रवाना भी हो चुके हैं। दोस्तों बता दें सीएम के मंच पर टीएमसी का दामन थामने वाले आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर ने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। 30 अप्रैल को वो रिटायर होने वाले थे और 31 जनवरी को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि वो निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अटकलें लगाई जा रही थी कि वो राजनीति में शामिल हो सकते हैं और आज वो टीएमसी में शामिल होकर उन्होंने इन अटकलों पर रोक लगा दी है। दोस्तों बता दें कि आईपीएस हुमायूं ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते रहे हैं। हालांकि कुछ समय तक सीएम के साथ उनके रिश्ते ठीक भी नहीं रहे थे। चलिए अगली खबर। किसान नेता युद्धवीर बोले भविष्य का सवाल है, 6 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार। दोस्तों दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा है कि कृषि कानून हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए 6 साल भी आंदोलन चलाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार ने हर तरह से षड्यंत्र किया, लेकिन किसान नहीं हटे। पिछले 77 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। मौसम खराब रहा लेकिन उनका मनोबल नहीं टूटा। दोस्तों बता दें बेकेयू महासचिव ने कहा है कि राकेश टिकैत कहते हैं कि हम फसल बोकर 6 महीना इंतजार करते हैं, ये तो हमारे भविष्य का सवाल है। 6 साल भी आंदोलन चलाएंगे। 20 तारीख को राकेश टिकैत महाराष्ट्र जाएंगे, उसके बाद अन्य राज्यों में भी जाएंगे। इस लड़ाई में किसान और मजदूर एक साथ है, हम इन कानूनों को वापस करवा कर ही जाएंगे। चलिए अगली खबर। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार गलत फहमी में न रहे, कैसे ही चले जाएंगे किसान। दोस्तों दरअसल कुरुक्षेत्र में राकेश टिकैत ने कहा है कि कुरुक्षेत्र न्याय की धरती है, यहाँ से न्याय होगा। सरकार इस गलत फहमी में न रहे कि किसान ऐसे ही यहाँ से उठकर चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आदमी के जीवन से पुत्र से प्यारी कोई चीज नहीं होती, लेकिन किसान जीते जी अपनी जमीन अपने बेटे के नाम नहीं करता, इसलिए जमीन पुत्र से प्यारी हुई। ये आंदोलन जमीन के लिए है। दोस्तों बता दें साथ ही टिकैत ने कहा है कि रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे, अनाज को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। सरकार का अगला टारगेट देश में साप्ताहिक बाजार खत्म करने का है। चलिए अगली खबर। आंदोलन जीव वाले बयान पर भड़के प्रशांत भूषण, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। दोस्तों दरअसल प्रधानमंत्री द्वारा राज्यसभा में दिए गए आंदोलन जीव वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने आड़े हाथों लिया है। दोस्तों उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जो कल तक कहते थे कि मैंने अपना राजनीतिक करियर आंदोलन करके बनाया है, वो आज हमारे किसानों को नीचा दिखाने के लिए आंदोलन जीव कह रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए कांग्रेस तैयार, लेकिन रखी कुछ शर्तें। दोस्तों दरअसल बिहार में कांग्रेस ने नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयारी कर ली है, लेकिन पार्टी ने समर्थन के लिए नीतीश कुमार के सामने कुछ खास शर्तें रखी हैं। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि यदि नीतीश कुमार विशेष दर्जों को लेकर पीएम के सामने आवाज बुलंद करते हैं तो कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने यह घोषणा की है। दोस्तों बता दें तारिक अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार जब सीएम बने थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिहार को जब तक विशेष दर्जा नहीं मिलता बिहार का विकास संभव नहीं है। इसके लिए नीतीश कुमार ने खुद हस्ताक्षर का कैंपेन भी चलाया था। उन्होंने कहा है कि उस वक्त नीतीश कुमार की शिकायत थी कि केंद्र में यूपीए की सरकार है, इसलिए बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिला। अब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। नीतीश कुमार को चाहिए कि अब पीएम मोदी पर विशेष दर्जा के लिए दबाव बनाएं। हम नीतीश कुमार का साथ देने के लिए तैयार हैं। पहले भी हमने सर्वसम्मति से बिहार के विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। एक बार फिर नीतीश कुमार इस मुहिम की शुरुआत करें। अमित शाह का सीएम नीतीश के बहाने महाराष्ट्र में शिवसेना पर निशाना, बिहार में गरमाई सियासत।
दोस्तों, दरअसल केंद्र गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार का उदाहरण देकर महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला किया है। अमित शाह ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का चेहरा आगे किया था। चुनाव में अधिक सीटें आने के बावजूद बीजेपी ने वादा निभाया, वहीं शिवसेना ने महाराष्ट्र में जनादेश का अपमान किया। अमित शाह के इस बयान से बिहार में सियासत गर्मा गई है।